गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् का परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का सोचना स्वाभाविक है। ज्ञान का दान तभी फलीभूत होता है जब उसे लेने वाला आत्मसात कर ले। व्यर्थ समय नष्ट हो और लाभ कुछ भी न हो, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया। अरे कहाँ पहुँच गए हम। नहीं संसार वाही कै मूढ़ सह समानता। धैर्यवान आत्मज्ञानी मनुष्य निश्चय ही जो भोग क्रियाएं करता है वह उस मति मूढ़ अज्ञानी के कदापि समान नहीं होता जो सांसारिक लिप्साओं में आकंठ डूबा रहता है। राजा जनक समझ गए हैं कि उनके गुरु को उन पर अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ है और यह स्वाभाविक भी है। जनक भी अनुभव और ज्ञानी है, उन्हें अब आत्मबोध भी हो गया है। अतः यह समझते देर नहीं लगती, गुरु अपनी प्रवृत्ति और दायित्व के अनुसार पूरी परख कर लेना चाहते हैं। एक कुंभकार भी अपने बनाए बर्तन को जब तक ठोक बजाकर नहीं परख लेता तब तक किसी ग्राहक को नहीं देता। गुरु का सोचना स्वाभाविक है। ज्ञान का दान तो तभी फलीभूत होता है जब उसे लेने वाला भी उसे आत्मसात कर ले। व्यर्थ समय नष्ट हो और लाभ कुछ भी न हो, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। और जो शिष्य है अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहते हैं और दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि हे गुरुवर, धैर्यवान और आत्मज्ञानी निर्लिप्त भाव से भोग क्रीड़ाएं करता है जिसमें उसे न रस की प्राप्ति होती है और न तृप्ति मिलती है, परंतु मूढ़ अज्ञानी सांसारिक लिप्सा से पूरी तरह बंधा होता है और इन दोनों में समानता नहीं की जा सकती। यत् पदम प्रेप्से वो दीना शक्राद्याय सर्वदेवता अहो तव स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। जिस पद को पाने के लिए इंद्र आदि देवता भी दीनहीन होकर याचना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता, यह आश्चर्य ही है। जिस पद को पाने के लिए इंद्रादि देव भी दीन होकर याचना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता, यह आश्चर्य ही तो है। जनक अब आत्मविवेचना है। शिष्य जनक जो गुरु के समक्ष, गुरु उनको परख रहे हैं, उनके अनुभव को उनसे पूछ रहे हैं। जनक अब आत्मज्ञानी को, आत्मा के जिन्होंने रूप को जान लिया है और स्वयं को योगी कह रहे हैं, क्योंकि गुरु ने मैं को संकीर्णता से निकाल दिया है। और वे कहते हैं जिन दुर्लभ पदों की प्राप्ति के लिए इंद्रदेव भी दीनहीन होकर व्यवहार करते हैं,
योगी तो उन पदों पर स्थित होकर भी हर्षित नहीं होता। योगी निर्लिप्त रहता है। वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता। उसमें न कुछ पाने की किंचित लालसा होती इच्छा होती है और न ही खोने का भय, क्योंकि वह निर्लिप्त रहता है। उसमें यह भाव गहरे बैठा है कि सब मैं ही हूँ, सब मेरा है, अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। परिवर्तनशील है संसार। जो आज मेरा है वो कल दूसरे का होगा। योगी अर्थात आत्मज्ञानी कभी प्रयासरत होता ही नहीं है। देवता भले ही पद प्राप्ति के लिए स्तुति याचना करें, प्रार्थना करें, परंतु ज्ञानी को वे सहज प्राप्त होकर भी उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। जो सांसारिक है वो भिन्न भिन्न तरीके के देवताओं को पूजा अर्चना में लगे रहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, वो प्रयास रहता है। लेकिन जो ज्ञानवान हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, उसे इन सब का आकर्षण होता ही नहीं है। उसे पता है कि सब मैं हूँ, मेरे से ही सब है, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं है। योगी इच्छा रहित होता है, विकीर्ण होता है। उसके लिए दुर्लभ परम पद भी सहज प्राप्य है, पर इनसे वह निर्लिप्त ही रहता है। वह परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो निर्लिप्त रहता है। इससे कोई उसको